जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शाह आलम के बारे में पढ़ते हैं। शाह आलम जो उत्तर मुगल काल के शासक हुए, जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से जानते हैं। इनका शासनकाल 1759 से 1817 तक हमें देखने को मिलता है। कभी 1718 तक हमें देखने को इनका शासनकाल मिलता है। इनका शासनकाल सबसे ज़्यादा रहा। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा रहा। इनके समय पर पानीपत का युद्ध हुआ। किसका? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली। ये कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ये अफगान सेनापति था। कौन था? अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान सेनापति था। कि किसके बीच हुआ? मराठाओं के बीच हुआ। मराठों के बीच हुआ। मराठों में सबसे प्रसिद्ध बाजीराव हुए, जिन्होंने कहा था कि अटक से कटक तक, अटक से कटक तक बस एक ही साम्राज्य रहेगा, जो महाराष्ट्र साम्राज्य रहेगा, मराठा साम्राज्य रहेगा इसमें। लेकिन अहमद शाह अब्दाली आया। अहमद शाह अब्दाली ने पूरी तरह मराठों को पराजित कर दिया। यह कहाँ का था? हमें पढ़ने को मिलता है तो यह अफगानी था। अफगान में कहाँ का? यह अफगान में कहाँ का था? तो यह हमें अब अलग अलग इतिहास में हमें अलग अलग पढ़ने को मिलता है। कोई बोलता है अब प्रॉपर अफगान से था, कोई बोलता है बलूचिस्तान से था, कोई किर्गिस्तान से बोलता है। लेकिन मैंने यह अफगानिस्तान से हमें अधिकतर पढ़ने को मिलता है कि यह अफगानिस्तान का था। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। इसी के अहमद शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध सबसे प्रमुख युद्ध हुआ, जिसमें तीन सेनाओं ने आपस में युद्ध किया। कभी हुआ? 1764 में। 1764 में इसका नेतृत्व किसने किया? शाह आलम द्वितीय ने किया। शाह आलम के द्वितीय का समय हुआ। लेकिन दिल्ली पे उस समय शाह आलम बैठे थे। इस शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ, लेकिन इस समय राजगद्दी पर शाह आलम प्रथम बैठे थे। ठीक है। उस समय कौन कौन से? बंगाल, अवध और दिल्ली की त्रिगुट सेना ने युद्ध किया था। ठीक है। लेकिन यह त्रिगुट सेना पराजित हो गई थी। कौन? अब यह सेना पराजित हो गई थी। ठीक है। उसी समय इलाहाबाद में एक संधि प्रस्ताव आया। किसने? बंगाल के द्वारा। जो बंगाल के शासक थे उनके द्वारा यह आया। उसमें सिराजउद्दौला बंगाल के शासक थे। उन्होंने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी शाह आलम के द्वारा अंग्रेजों को दे दी। किसको? अंग्रेजों को दे दीजिए। ठीक है। अंग्रेजों को दे दी और बंगाल पे द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। मतलब उन्होंने अपनी बोल दिया कि आज से हम तो औपचारिक रूप से राजा हैं, आप इसके प्रमुख हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे देखने को मिलता है राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। औपचारिक रूप से हमारे राष्ट्रपति जी हैं कि वो मतलब सबकी नज़रों में कि वो राजा हैं। देखिए, सब कारोबार हमारे प्रधानमंत्री जी देखते हैं। ऐसे ही कि हम सबकी नज़रों में राजा हैं। किसने बोल दिया? बंगाल के राजा ने, बंगाल के नवाब ने। लेकिन पूरा कारोबार, पूरा जो भी था, टैक्स लेना, किसान से टैक्स लेना, सड़क टैक्स लेना, एक्स वही सब टैक्स कौन लेता था? अंग्रेजों के खाते में जाता। उसी को ही द्वैत शासन बोलते थे कि अंग्रेज राजा किसी को बना के रखा है लेकिन शासन खुद कर रहे हैं। इसको ही हम लोग द्वैत शासन बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों।